सैयद सरवर शाह साहब जो मुजाहिरीन के रहनुमा हैं, उनकी शूरा के रुकन हैं, उनसे हम टेलीफोन पर बात करते हैं। जी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी शाह साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, क्या कहते हैं आप? सर मैंने सुनी तो नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत पता चला है कि उन्होंने कोई बातें की हैं, लेकिन मेरे इल्म में मुकम्मल उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ना नेट बंद है। तो अब कोई आपको हदायत आई है, कोई आप क्या आज का आपका प्लान है? 12 बजे तक की डेडलाइन है, आप रुकेंगे? क्योंकि शेख रशीद साहब ने ये कहा है कि जो फ्रांसीसी सफीर वाला मामला है उसको छोड़ दें। यहीं पर है जी। अगर रात 12 बजे तक, 1 बजे तक, सुबह फजर तक ये मामला हल हो जाते हैं जी, हमारे मुआहदे पे अमल हो जाता है तो ठीक है। अगर मुआहदे पे अमल नहीं होता तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ सुबह हम नाश्ता करके यहाँ से चल पड़ेंगे अल्लाह की रहमत से। अच्छा शाह साहब, जो शेख साहब है उन्होंने कहा है कि हम हर तरह का मुतालबा मानने के लिए तैयार है, लेकिन जो फ्रांसीसी सफीर वाला मामला है उस पे वो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए उसको मानना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, और वो अपील कर रहे हैं आपसे कि इस मामले पर आप नजरसानी करें। असल में सर वो सीरियस नहीं है इस मामले में। अगर सीरियस होते तो ये मामला उलझाओं का शिकार ना होता। किबला इस तरह जब हम फैजाबाद गए थे ना बाबा जी की क़यादत में जी, तो हमने कहा था कि भाई ये सफीर को निकालो, उन्होंने हुजूर की गुस्ताखी की है, तो इन्होंने इसको हम पार्लियामेंट में ले जाएंगे, वहां से कानून पास करेंगे तो फिर ये मामला हो सकता है। तो हमने कहा ठीक है आप पार्लियामेंट में ले जाएं, हमें इससे कोई इतराज नहीं है, हम कोई कानून से भागने वाले थोड़ी हैं। तो बजाय पार्लियामेंट में ले जाने के इन्होंने उस पर कोई भी अमल ना किया। हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, इन्होंने कायदे मोहतरम को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा वो सारी चीजें आपके सामने बंदे शहीद कर दिए। शाह साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले बयान कर रहे थे और मैं आपसे ये कह रहा था कि शेख रशीद साहब ने जो कहा है उससे तो ऐसा नहीं लगता कि जो फ्रांस वाला मुतालबा है उस पर हुकूमत कोई आपसे कोई जो एग्रीमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने की मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ इस किस्म का ख्याल रखते हैं। आप क्या कहते हैं? आप 1 दिन 15 मिनट गुफ्तगू कराई, उसके बाद बंद कर दी, फिर उस पर बिल्कुल मामले को ठप कर दिया गया। चाहिए तो यह था कि बहस होती और वोटिंग करवाई जाती, कितने उसके जाने के हक में है, कितने न जाने के हक में है। अगर पार्लियामेंट कहती कि नहीं वो सफीर न जाए तो हम खामोश हो जाते, लेकिन बजाय इसके बहस करवाने के इन्होंने उस मामले को ठप कर दिया। हमारे साथ जो मुआहिदा किया था कि जनाब वो आपके बाकी मामलात भी हल हो जाएंगे, कल अदम भी खत्म हो जाएगा, अमीर मोहतरम भी बाहर आ जाएंगे, सब FIR का इखराज भी होगा, उस पर भी 6 माह हम इंतजार करते रहे लेकिन कोई भी अमल ना हुआ। फिर हम एहतजाज करते रहे कतबे उठा के कि हमारे साथ जो मुआहिदा किया गया उस पर अमल करो, उस पर भी अमल न हुआ। फिर हमने 2 दिन का धरना दिया, उस दौरान भी हमारी बात न सुनी गई। फिर हमने लॉन्ग मार्च शुरू किया, फिर आपने देखा MEO कॉलेज के सामने सीधी गोलियां बरसाई गई, हमारे 2 लोग वहां शहीद हुए। उनको जब हमने हॉस्पिटल भेजा तो वहां से लाशें गायब कर दी गई। जितने जख्मी गए वो जख्मियों का भी अब तक पता नहीं है कि उनको इन्होंने किधर किया है और उनका क्या हाल हुआ है। और उसके बाद बत्ती चौक में जो हुआ वो भी आप लोगों ने देखा है, कितने लोग हमारे जख्मी हुए, कितने शहीद हुए। फिर आगे काला शाह काको के पास जो मंजर हुआ वो सब लोगों के सामने है। तो हम तो मस्कीन लोग हैं, हम तो पैदल चल रहे थे, हम तो रसूलुल्लाह की इज्जत की आवाज उठा रहे थे, लेकिन इन्होंने जितना असला दुश्मन के लिए रखा हुआ था वो रसूलुल्लाह के गुलामों पर चला दिया। तो ये सब कुछ आपके सामने है। तो अब भी मैं यही कहूंगा कि अगर वो मुतालबा हमारा जो मुआहिदा है उसको पूरा कर दें तो ठीक है, वरना इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम कल नाश्ते के बाद यहाँ से चलेंगे, फिर हम पे गोलियां बरसाई जाएं या हम पे बम ब्लास्ट किए जाएं, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये काफिला रुकने वाला नहीं है। अच्छा, ये शेख साहब ने आज एक बात कही कि आपका एग्रीमेंट था उनके साथ कि रास्ता दोनों तरफ से मुरीद के पास आप खोल देंगे। वो ये कह रहे थे कि आपने रास्ता नहीं खोला, तो क्या मुआहदा था या रास्ता आपने नहीं खोला या क्या हुआ? कुछ इस बारे में बात। हाँ सर, ये बहुत जरूरी बात है। ये पहले मैं बताना भूल गया, अब मैं बता देता हूँ। इन्होंने हमें कहा था कि आपने मुरीद के से आगे नहीं जाना,
यहाँ पर अपने लॉन्ग मार्च को रोक लेना है। हमने ये कहा था कि हमारा लॉन्ग मार्च जारी रहेगा, जब आप हमारे मुआहदे पे अमल कर देंगे हम जहाँ होंगे वहीं रुक जाएंगे। इन्होंने कहा नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है आप मुरीद के में रुक जाएं, हम आपके मामलात को हल कर देते हैं। तो हम यहाँ पर रुक गए। जहां तक रास्ते की बात है, रास्ता इन्होंने कहा था कि आप ट्रैफिक चलवाएं। हमने कहा कि चलो ठीक है, हम एक तरफ से ट्रैफिक चलवा देते हैं। हमने एक तरफ से ट्रैफिक चलवाई, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे इन्होंने कंटेनर लगा के बंद किया हुआ है, वहां से रोड को उखाड़ा हुआ है। वरना मीडिया वाले खुद भी जाके देख सकते हैं, पूरा इस्लामाबाद जैसे इन्होंने किया, जैसे इन्होंने दरियाए जेलम पे किया, जो गुजर खान में किया, सुहारे में जिस तरह बंद किया हुआ है, इसी तरह यहाँ सादोकी से पहले एक जगह खोड़ी है, यहाँ से तकरीबन 4 या 6 किलोमीटर दूर, वहां से कंटेनर लगा के बंद किया हुआ है। हमने 1 घंटा ट्रैफिक चलाई, वो सारी ट्रैफिक जाके वहां रुक गई। तो ट्रैफिक तो इनकी वजह से रुकी हुई है, अब हमारे गले में डाल दें तो इनकी मर्जी है, क्योंकि हुकूमत जो इनकी है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं बस ये आपका ये कहना है कि जो मुआहदा था जिसमें आपकी डिमांड ये है कि ये पार्लियामेंट में उसको पेश करें, करारदाद को, उस पर वोटिंग कराएं, ताकि हर चीज़ जो है वो लोगों के कौम के सामने आए, भले उस पर जो डिबेट है उसमें जो फ़ायदा नुकसान जो कुछ भी है वो कौम को बताएं। आपको पार्लियामेंट का फैसला मंजूर होगा, यही आपका मुआहदा था और इसी पे आप अमल दरामद चाहते हैं। हेलो जी सरवर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? रमी भाई आवाज बहुत थोड़ी आ रही है, अभी थोड़ी आई है जी। मैं ये कह रहा हूं कि आपका मुतालबा ये है कि जो एग्रीमेंट था पार्लियामेंट में पेश करने का, करारदाद, उस पर अगर ये अमल दरामद कर दें तो उसके बाद पार्लियामेंट जो भी फैसला करे आपको वो कबूल है? बिल्कुल, हमें वो कबूल है। और आपकी डिमांड यही है कि पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन होनी चाहिए? जी बिल्कुल, डिस्कशन होनी चाहिए सर। हम तो कानून को मानने वाले हैं, हाई कोर्ट फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, पार्लियामेंट फैसला करे, असल मामला इनका है। ये खुद नहीं मानते, ना सुप्रीम कोर्ट की ना हाई कोर्ट की, आपके सामने है कायदे मोहतरम के फैसले, ना ये पार्लियामेंट में लेके जा रहे हैं। पार्लियामेंट में ले जाएं, बहस करवाएं, हमें आमीन होगा, हमें कोई एतराज नहीं होगा उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया सरवर शाह साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।